प्रणाम भक्तों। आज की यह प्रेरणादायक कथा एक ऐसी भक्त महिला की है जिसने अपनी निष्ठा, प्रेम और विश्वास से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने घर बुला लिया। आइए सुनते हैं भक्ति की शक्ति, सुधा और श्री कृष्ण की अद्भुत कहानी। भाग 1, सुधा की सच्ची भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक गरीब विधवा महिला अपने छोटे बेटे गोपाल के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसके पास धन नहीं था, पर दिल में श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम और भक्ति थी। रोज सुबह उठकर वह तुलसी के सामने दीप जलाती और कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहती, हे नंदलाल, मेरे घर आओ। माखन नहीं है प्रभु, लेकिन सच्चा प्रेम है, भक्ति है। भाग 2, पंडित की चुनौती। एक दिन गांव में एक पंडित आया। वह बहुत ज्ञानी था लेकिन अहंकारी भी। सुधा की पूजा देखकर उसने व्यंग्य किया, भगवान को तेरे जैसे गरीब की झोपड़ी में आना है, वो तो राजमहलों में वास करते हैं। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, भगवान को सोने चांदी से नहीं, प्रेम से बुलाया जाता है। पंडित हंसते हुए बोला, अगर तेरे घर भगवान आ जाएं, तो मैं पूरे गांव के सामने तुझे प्रणाम करूंगा। भाग 3, सुधा का संकल्प। सुधा ने उसी क्षण संकल्प ले लिया, जब तक मेरे कृष्ण नहीं आएंगे, मैं अन्नजल ग्रहण नहीं करूंगी। अब वह दिन रात भजन करती, प्रार्थना करती। कमजोरी बढ़ती गई, लेकिन विश्वास और प्रेम में कोई कमी नहीं आई। वह रोज कहती, आज नहीं तो कल मेरे नंदलाल जरूर आएंगे। भाग 4, वैकुंठ में श्री कृष्ण का संवाद। वैकुंठ में श्री कृष्ण सब देख रहे थे। राधा जी ने कहा, प्रभु, सुधा की भक्ति अब तपस्या बन गई है, आप कब तक उसे परीक्षा में डालेंगे? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राधे, अब और देर नहीं, मैं आज ही अपनी भक्त के घर जा रहा हूं। भाग 5, भगवान का आगमन। श्री कृष्ण साधु का वेश धरकर सुधा के द्वार पहुंचे। सुधा ने देखा एक साधु द्वार पर खड़ा है। उसने झुककर प्रणाम किया और बोली, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति है। यदि प्यासे हो तो जल पिला सकती हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, मां, तेरा प्रेम ही तो मेरा भोजन है। अचानक साधु का रूप बदलने लगा और वहां प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। मोर मुकुट, पीतांबर और कर में बांसुरी। सुधा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो गदगद स्वर में बोली, प्रभु, आप आ गए, मेरा जीवन सफल हो गया। भाग 6, गांव में चमत्कार। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई। सभी लोग सुधा के घर दौड़े आए। पंडित भी आया। सुधा के द्वार पर बैठकर उसने कहा, मुझे क्षमा करो, तुम सच्ची भक्त हो। भगवान को धन नहीं, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त चाहिए। भाग 7, श्री कृष्ण का संदेश। भगवान बोले, मैं ना सोने के महलों में हूं, ना फूलों की मालाओं में। मैं वहां हूं जहां सच्चा प्रेम है, जहां निर्मल भक्ति है। सुधा ने मुझे अपने प्रेम से खींच लिया।